वेलकम टू रूपल्स मैथ्स एकेडमी। यहाँ पर हम क्या करते हैं? मैथ्स से दोस्ती करते हैं। बस एक बार मैथ्स से अच्छे से दोस्ती हो गई, फिर सारा प्रॉब्लम सॉल्व। तो हम अलग अलग टॉपिक्स लेते हैं, उनको अच्छे से डिस्कस करते हैं, ताकि हमको मैथ्स के लिए जो भी थोड़े बहुत डाउट्स है या तो डर है वो सब निकल जाए। आप ये वीडियो देख करके आपकी दोस्ती हो गई, पक्की वाली दोस्ती हो गई मैथ्स के साथ। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, उनको भी मैथ्स के दोस्त बनने की हेल्प कर दीजिए, ठीक है। और फिर आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। रियल नंबर स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 1 की फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, यू नीड टू फाइंड द एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। उनके प्राइम की प्रोडक्ट के हिसाब से हमको उनको एक्सप्रेस करना है, राइट। तो पहले जो दो तीन नंबर है 140, 156, ये छोटे छोटे नंबर है, वो आप अच्छे से कर लोगे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे सारे ही नंबर आप कर लोगे, बट फिर भी जो थोड़े बहुत अपने को लगते हैं कि शायद कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो ये मैंने लिया है 5005। सो ये नंबर जो है ये ना ही 2 से डिविजिबल है, ना ही 3 से डिविजिबल है। ये नंबर 5 से डिविजिबल है, तो हमने 5 से डिवाइड किया, तो 1001। अब ये जो 1001 है, ये नंबर किससे डिविजिबल है वो अपने देखते हैं। तो 5 के बाद वाला प्राइम नंबर कौन सा है? 7। तो ट्राई करते हैं कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। देखो 1001 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 जा 7, ये हो गया 30, 7 4 जा 28, 7, यस, ये है 7 से डिविजिबल है। तो ये हमने लिया 7 से डिवाइड किया तो आया 143। अब ये जो 143 है, ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है वो भी अपन एक बार देख लेते हैं। तो 4 नहीं है, क्योंकि 7 2 जा 14, तो 3 रह गया, 7 से डिविजिबल नहीं है। 7 के बाद वाला प्राइम नंबर कौन सा है? 8 कंपोजिट, 9 कंपोजिट, 10 कंपोजिट, आएगा फिर 11। ओके, तो ये 11 से डिविजिबल है। आप 11 की डिविजिबिलिटी हम 6 स्टैंडर्ड में पढ़े, अगर भूल गए तो इन दोनों का सम दैट इज इक्वल टू ये हो गया। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो हम 11 से डिवाइड करेंगे, तो 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, ओके। और ये 13 इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर, तो ये हो गया। तो ये हो गया मेरा प्राइम फैक्टर 505 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब इसमें शायद गलती से आपने 5 की बजाय सीधा 11 से डिवाइड कर दिया, तो आपका आएगा 11 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 13। दैट इज परफेक्टली ऑल राइट। यू कैन डिवाइड, यू कैन टेक इन एनी ऑर्डर, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आप कर सकते हो। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम 3825। ओके, 3825। ओके, अब ये जो नंबर है ये 5 से तो डिविजिबल है, हमको दिखता है। तो एक काम करते हैं, चलो 5 से ही डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट इसका 5 है। तो 5 से करते हैं, तो 5 7 जा 35, फिर रहा 32, तो 5 6 जा 30, और 5 ये हो गया 765। तो हमने ये इसको 5 से डिवाइड कर दिया। ओके, अब ये हम देखते हैं कि अभी भी ये 5 है, तो 5 से अगेन डिविजिबल है। 5 1 जा 5, 26 रहा ना, तो 5 5 जा 25, और 15 रहा ना, 5 3 जा 15। ओके, ये आ गया 153। 153 जो नंबर है वो हमने देखा था कि ये 5 + 1 6, 6 + 3 9। तो ये नंबर का डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है, वो नंबर 3 से डिविजिबल है। तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है, दिखता भी है। तो ये 3 से डिवाइड करते हैं, 3 5 जा 15, 3 1 जा 51। 51 है, ये हमको मालूम है कि ये जो 51 वाला जो नंबर है वो अभी भी 5 + 1 6, 3 से डिविजिबल है। तो ये 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 ये आएगा 17 के टेबल में आता है ना, 17 3 जा 51, तो हो गया 17, 17 इज अ प्राइम नंबर। ओके,
तो इनके प्राइम फैक्टर्स मेरे हो गए 5^2 इंटू 3^2 इंटू 17। अब आपने पहले अगर 3 से डिवाइड किया होता तो 3^2 पहले आ जाता, दैट इज ओके, ये ठीक ठाक है। ओके, तो आई होप कि बाकी के जो नंबर्स हमने छोड़े हैं वो आप करोगे और मुझे कमेंट में लिखोगे कि यस मैम हमारे से ये अच्छे से हो गया, तो आपको भी मजा आएगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या बोल रहे हैं वो अभी देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ following pairs of number and verify HCF into LCM that is equal to product of two number। ओके, तो हमको HCF एंड LCM फाइंड करना है। क्वेश्चन 1 है 26 एंड 91, 26 एंड 91। HCF एंड LCM प्राइम फैक्टर्स करने हैं और कुछ नहीं है। तो 26 के प्राइम फैक्टर्स अपन करें तो ये तो बहुत सिंपल है, 2 13 2 26, तो 26 का आएगा 2 इंटू 13। अब करते हैं 91। 91 हमारा अभी 17 3 नहीं सॉरी 91 7 से डिविजिबल है ना, तो 91 डिवाइडेड बाय 7 अपन करें तो 7 1 टाइम्स 7, 7 3 13, तो ये हो गया 7 इंटू 13। तो 91 के ये दो प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब मुझे क्या करना है, HCF एंड LCM। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें ये 13 दोनों में कॉमन है, हमारा HCF हो गया 13। अब LCM, तो LCM में क्या करना है, तो 2 इंटू 7 इंटू 13। हमको इसकी प्रोडक्ट लेनी बहुत अच्छे से आती है। 91 2 जो करोगे यहाँ पर ये आपका आ जाएगा LCM, क्योंकि ये हो जाएगा 91 इंटू 2, 2 1 2, 9 2 18, 182। अब हमको बोला है कि आप इसको वेरीफाई करो। क्या वेरीफाई करना है, 26 इंटू 91 दैट इज इक्वल टू 182 इंटू 13। ये आप वेरीफाई करोगे। ओके, तो आपका एक आंसर आएगा और ये आपका जो भी आंसर आए ये दोनों इक्वल ही आने चाहिए, बिकॉज ये मैथमेटिकल रूल है। यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि ये नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आपकी कहीं गलती है, यू नीड टू रीचेक योर कैलकुलेशन। इसमें कैलकुलेशन की ही गड़बड़ हो सकती है, अगर होगी तो, बाकी कोई गड़बड़ होने का चांस है नहीं इतना ज्यादा। ओके, एक और एग्जांपल लेकर के करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 में दूसरा लेते हैं 510 एंड 92। क्वेश्चन इसका 2 का 2 दूसरा है हमारे पास 510 एंड 92, 510 एंड 92। ओके, प्राइम फैक्टर्स कर देते हैं। ओके, 2 से डिविजिबल है, यस, 2 2 4, 2 5 10, 2 5 10। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 5 से तो है ही, 5 5 25, 5 1 5, 51 अभी आया था। 17 से 3 से डिविजिबल है, चलो 3 से करते हैं, 17 3 51 और ये हो गया 17, ये हो गया हमारा। ओके, अब इसको करते हैं, ये भी 2 से डिविजिबल है, 2 4 8 एंड 2 6 12, अगेन 2 से, 2 2 2 3 23 इज अ प्राइम नंबर। ओके, सो ये हो गया 23। सो 510 के लिए अपन लिख सकते 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, एंड 92 के लिए अपन लिख सकते 2^2 इंटू 23। ओके, अब HCF लोएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में 2 है, ओनली 2। ओके, सो HCF हमारा 2 हो गया, राइट। LCM है आपके पास, तो LCM के लिए आपको हाईएस्ट पावर लेना है, तो ये 2^2 इंटू 23 इंटू, सॉरी यहाँ पर 3 आएगा, 3 इंटू 5 इंटू 17, मतलब कि ये पूरा लिया और ये वाला, इनकी प्रोडक्ट जो लोगे आप वो हो जाएगा आपका
एलसीएम, और आपको प्रोडक्ट लेनी तो बहुत अच्छे से आती है, उसमें आपको कोई डाउट है नहीं। तो अब हम आगे जाते हैं यहाँ पर, यहाँ से। ओके, अब लेट अस मूव टू एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर अपन जाते हैं। क्वेश्चन 3 भी वही है, वी नीड टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, बट यहाँ पर हमको पेयर ऑफ नंबर, पेयर मतलब दो, पेयर ऑफ नंबर के बजाय हमको 3 नंबर दिए हुए हैं, 3 नंबर्स, वी आर गिवन विद द पेयर ऑफ 3 नंबर। ओके, तो 12, 15 एंड 21, ये है 12, 15 एंड 21, छोटे छोटे नंबर है, हम इनके फैक्टर्स आराम से कर लेंगे। 12 के फैक्टर हो जाएंगे 2⁻² इंटू 3, 12 4 3 4 के हो जाएंगे 2⁻², सिंपल। 15 3 इंटू 5, 21 3 इंटू 7। अब HCF कॉमन खाली 3 ही है सब में, 3। LCM तो 3 ही रखेंगे, इंटू 2⁻² इंटू 5 इंटू 7, ये हो जाएगा आपका LCM, सिंपल। तो इनकी प्रोडक्ट लेनी तो हमको आती ही है। ओके, दूसरा एग्जांपल है 17, 23 एंड 29, यहाँ पर लिख देते हैं 17, 23 एंड 29। अब आप ये नंबर के बारे में व्हाट कैन यू से, 17, 23 एंड 29, ऑल 3 आर प्राइम नंबर, है, दिस ऑल 3 आर प्राइम नंबर। तो कोई भी प्राइम नंबर है या तो को प्राइम है, उनका HCF हमेशा 1 ही आएगा। प्राइम है तो उनके और कोई फैक्टर तो है नहीं, तो 1 ही कॉमन रहेगा। तो प्राइम और को प्राइम जो भी पेयर है उनका HCF 1 आएगा। मुझे आई होप कि आपको को प्राइम नंबर्स, पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स क्या है ये याद है। ओके, सो ये प्राइम है तो उसका HCF मुझे मिल जाएगा 1, एंड LCM जो भी होता है वो 17 इंटू 23 इंटू 29, प्रोडक्ट ऑफ दिस, ये उनका LCM हो जाएगा। अगर एग्जाम में ऐसा आ गया, वर्स्ट केस में ये 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, आपको ये प्रोडक्ट लेने का टाइम नहीं बचा, लास्ट में बहुत ज्यादा आपको रश आउट हो गए, तो इसको एज इट इज छोड़ देने का, डोंट वरी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका आधा मार्क काटेंगे, उससे ज्यादा नहीं काटेंगे, क्योंकि वो जो एग्जामिनर होता है उनको मालूम होता है कि 10th के लेवल पर आपको प्रोडक्ट लेना, मल्टीप्लाई करना बहुत अच्छे से आता है, तो वो स्किल आपकी टेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपको ये बेसिक्स, इसके जो फंडास है वो आपके क्लियर है कि नहीं, वही देखने की कोशिश करते हैं। सो डोंट गेट पैनिक इफ यू आर लैक ऑफ टाइम, अगर आपको टाइम का कमी रह गई एग्जाम में तो ऐसे भी छोड़ देने का, वरना क्या होगा कि पीछे के 4 मार्क के जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हैं वो छूट जाएंगे इसके आगे मार्क के चक्कर में। सो टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दूसरा नंबर अपन लेते हैं 17, 20, ये तो हमने ले लिया। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चले जाते हैं। गिवन HCF 306 एंड 657, मेरे पास 2 नंबर है 306 एंड 657, ये 2 नंबर है, उनका HCF 9 है, इनका HCF इज 9। ओके, वी नीड टू फाइंड LCM, हमको इनका LCM फाइंड करना है। अब हमारे पास 2 मेथड है, या तो हम इनके प्राइम फैक्टर्स करें और जैसे आगे किया वैसे करें, पर सबसे अच्छा यही रहेगा कि हमारे पास एक रूल है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब कि 306 इंटू 657 दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF इंटू LCM। ओके, अब यहाँ पर मुझे HCF दिया हुआ है, HCF मेरा क्या है 9 है, तो ये 9 हो गया। तो अब मेरा LCM क्या होगा, तो ये 9 सामने आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, तो यहाँ पर मुझे 9 से डिवाइड कर दूं तो वो मुझे ज्यादा सिंपल रहेगा। तो ये 9 से डिवाइड करके आपका जो नंबर है दैट विल बी योर LCM, वो आपका LCM हो जाएगा। अगेन इफ यू आर लैक ऑफ टाइम, आपको नहीं टाइम है तो आप ऐसे भी लिख करके छोड़ देना, तो भी आपका क्वेश्चन सही रहेगा, आधा मार्क्स काटेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्योंकि आपको प्रोडक्ट लेना आता है, अननेसेसरी हम इसमें इसका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चेक वेदर 6n कैन बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। उन्होंने क्या बोला है कि मेरे पास 6n है। ओके, अब ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा 1.1 का। मुझे n की ऐसी वैल्यू चाहिए इन द सेट ऑफ होल नंबर में, ताकि ये जो भी नंबर है, सपोज मैंने किया x 6 2 तो 6 6 36, तो ये हो गया मेरा यूनिट डिजिट। तो ये डिजिट ये n की कौन सी वैल्यू के लिए 0 आएगा। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? पक्का आ गया, गुड। तो अब आप देखो कि अगर प्रोडक्ट लेनी है तो हम इसकी ही लेंगे। तो अब 0 लाने के लिए 2 × 5 and 2, क्योंकि 10 के जो मल्टीपल्स हैं उनके ही यूनिट डिजिट 0 आएंगे, ठीक है। और 10 का मैं प्राइम फैक्टर्स लूं तो क्या आएगा 2 × 5 और कुछ नहीं है, राइट। तो यहाँ पर मैं अगर 6 के प्राइम फैक्टर लूं तो 2 × 3 आएगा। तो कोई भी वैल्यू n की ये 2 × 3 कभी भी 0 आएगा नहीं। सो यू विल नॉट हैव एनी वैल्यू ऑफ n इन द सेट ऑफ होल नंबर, जैसे कि आपको यूनिट डिजिट 0 मिले। क्यों? तो बोले तो इनके प्राइम फैक्टर में 2 × 5 नहीं है, दैट इज वाई। ओके, क्लियर बेटा? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो वैसे तो आप अगर फॉर्चुनेट है तो इतना सिंपल वाला, कोई एकदम से गूगली डाल दे तो आप इसमें 4 मार दो, एस टाइप का है। बट एमसीक्यू में ज्यादा आता है 7 × 11 × 13, 7 × 11 × 13 + 13, एक नंबर ये है। उन्होंने हमको सीधा प्राइम फैक्टर से दिया है। और दूसरा है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 प्लस × 2 × 1 भी है, सॉरी × 2 × 1 + 5। ये हमको बोला है कि ये दोनों कंपोजिट नंबर है। ओके, अब इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसमें हमने देखा कि कंपोजिट नंबर क्या होता है कि जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो कंपोजिट नंबर है। यहाँ पर क्लियर कट 1 2 3 फैक्टर्स है, यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 6 7। सो हियर वी हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, दैट इटसेल्फ सेज कि दोनों नंबर कंपोजिट है। तो आपको खाली एक ही सेंटेंस लिखना है कि दिस नंबर हैव more than 2 factors, that is why they are composite number। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7, जो कि ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये आपकी जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट 1 या तो प्रीलिम्स जो भी आएगी, सॉरी प्रीलिम्स नहीं बट यूटी 1 या तो हाफ ईयरली, कि जिसमें पूरा सिलेबस नहीं होगा, उसमें ये चैप्टर का थोड़ा बहुत वेटेज होगा। बाकी एनुअल एग्जाम में इसका मैक्सिमम 4 मार्क का वेटेज होता है, तो उसमें ऐसा सम आपको पूछ लेंगे, दैट इज वाई आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर आपको एक सिचुएशन दी है, ये टाइप के अगर आपको याद हो तो आपने ये टाइप के बहुत सारे सम्स 6 स्टैंडर्ड में, इफ आई नॉट मिस्टेक 6 स्टैंडर्ड में किए हुए हैं, आपको अच्छे से आता है। फिर भी एक बार देख लेते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ राउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। ओके, मेरा एक स्पोर्ट्स फील्ड है, वहां पर एक ऐसा सर्कुलर पाथ है। ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर सोनिया नाम की एक लड़की खड़ी है। ओके, तो यहाँ पर ये सोनिया जो है 1 राउंड एंड रवि को, अब ये सोनिया यहाँ से दौड़ना शुरू करती है, यहाँ से फिर से यहीं पर आती है। तो सोनिया को एक राउंड कंप्लीट करने में कितनी मिनट लगती है? 18 मिनट्स लगती है। अब दूसरा रवि है, दोनों ने साथ में ही यहाँ से शुरू किया, बट रवि इज अ बिट फास्ट, रवि फास्ट दौड़ता है, तो 12 मिनट्स के अंदर ही वहां पर पहुंच जाता है। ओके, सोनिया को 18 मिनट्स लगती है, रवि को 12 मिनट्स लगती है। ओके, अब दोनों ने दौड़ना शुरू किया, तो सोनिया शायद यहाँ तक पहुंची, तब रवि ने ये कंप्लीट कर दिया। फिर से कोई खड़ा नहीं रहता है, दे कीप ऑन रनिंग। ओके, तो ऐसा आफ्टर हाउ मेनी राउंड्स, कितने राउंड्स के बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों फिर से यहीं पर इकट्ठे हो जाएंगे। आपने देखा कि पहले राउंड में रवि फास्ट है तो वो आगे निकल जाएगा, सोनिया बाद में आएगी यहाँ पर, ठीक है। हमको ये देखना है, ये बताना है कि आफ्टर हाउ मेनी राउंड्स, कितने राउंड्स के बाद दोनों साथ में ये पॉइंट पर आएंगे।
जब भी ऐसा क्वेश्चन आए या तो HCF फाइंड करना होता है या तो LCM। अब हम कंफ्यूज होंगे कि हमको HCF फाइंड करना है कि LCM फाइंड करना है, राइट। तो हमको क्या करना है कि आप देखो कि ये 18 और 12 हमने बोला HCF का क्या होता है, HCF की क्वालिटी क्या होती है। तो कि जो मेरा HCF है इनमें से जो नंबर छोटा है उतना या तो उससे छोटा ही आएगा। तो अब 12 मिनट के अंदर तो दोनों कभी भी इकट्ठा नहीं हो जाएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो फिर हमको क्या करना है, उनका LCM ही फाइंड करना है। और 12 और 18 का LCM फाइंड करना बहुत इजी है हमारे लिए। 12 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 2⁻² इंटू 3 और 18 का हो जाएगा 2 इंटू 3⁻²। ओके, तो इनका LCM जो भी आएगा वो हो जाएगा 2⁻² इंटू 3⁻²। तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। आफ्टर 36 मिनट्स दोनों यही पॉइंट पर इकट्ठे मिल जाएंगे। तो आपके दिमाग में ये क्लियर हो गया कि कब HCF फाइंड करना है। कॉमन सेंस से सोचना, हमारा जो आंसर है ये दोनों नंबर में से जो नंबर छोटा है इतना या इससे छोटा आने की चांसेस लगती है कॉमन सेंस से, तो हमको उसका HCF फाइंड करना है। पर दोनों में से जो नंबर बड़ा है ये या तो इससे भी बड़ा आने के चांस है, तो हमको उनका LCM फाइंड करना है। कितना सिंपल है। तभी तो बोलते हैं कि मैथ्स बहुत ज्यादा सिंपल होता है। ओके, अब हम आगे के टॉपिक के ऊपर जाते हैं। हमने एक्सरसाइज 1.1 बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली रियल नंबर की, राइट। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने मार्क किया है मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस से कि ऑन एन एवरेज एवरी ऑल्टरनेट ईयर ये टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं सेक्शन बी के अंदर, 2 मार्क का या तो 3 मार्क का। अगर आपका तकदीर अच्छी है तो 3 मार्क का आ जाएगा, वरना 2 मार्क का तो पक्का आएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको पहले सीक्वेंस वाइज अच्छे से देख लेना है, दैट्स इट। बट ये मार्क्स हमारे जेब में है, आराम से ले लेंगे हम। चलिए, अब इरेशनल नंबर्स, राइट। इरेशनल नंबर्स क्या है, तो जो नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब कि एक पैटर्न भी रिपीट नहीं होती है और वो कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आता है, उनको अपन बोलते हैं इरेशनल नंबर्स, राइट। वो तो हमको याद है। वो भी हमको याद है कि रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, जैसे कि रूट ऑफ 2, रूट ऑफ 3, रूट ऑफ 5, रूट ऑफ 6, रूट ऑफ 9 होगा इरेशनल? नो, ये रेशनल हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, राइट। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट सारे इरेशनल है। 9th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर में बहुत दिमाग में क्लियर कर लिया हमने। ओके, अब हमको, अब 9th में तो हम बहुत अच्छे बच्चे थे ना, तो जो टीचर ने बोला हमने मान लिया कि यस उनको इरेशनल बोलेंगे। बट अब हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि भैया ये क्यों इरेशनल है, ठीक है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं कि रूट 2 या रूट 3 या रूट 5 या रूट 6 ये सारे इरेशनल क्यों है। ओके, ये प्रूफ हमको बार 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 आएगा, सो प्लीज पे क्लोज अटेंशन, अच्छे से इसको देख लेना। और इतना अच्छे से हमारे दिमाग में बैठ जाए ना, हमारी मसल्स मेमोरी में आ जाएगा, जैसे आएगा फट 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 लिखना शुरू कर देंगे हम और मस्ती से कर लेंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा हमको। तो हम एग्जाम्पल 5 करते हैं। हाँ, उससे पहले हम ये करते हैं कि सपोज मेरे पास एक प्राइम नंबर है। ओके, लेट पी बी अ प्राइम नंबर, सो पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। मेरे पास लेट से 3 इज अ प्राइम नंबर। ओके, अब 3 जो है वो 15 इज डिविजिबल बाय 3, राइट, ये हमको मालूम है। सो पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए ऑल्सो। तो ये भी है ना, बहुत बेसिक है। तो मतलब कि अगर ये जो 15 है ये 3 से डिविजिबल है, तो ये जो 15 का स्क्वायर मैं करूंगी, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, ये भी 3 से डिविजिबल ही होगा, होना ही चाहिए। इट इज क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि 15 का स्क्वायर क्या हो गया 15 इंटू 15, तो ये 3 से डिविजिबल है तो 2 का मल्टीपल किया तो होगा ही ना। दैट इज वेरी सिंपल। सो P be a prime number and P divides A square then P divides A। अगर
मेरे को उल्टा दिया है कि ये 2 to 5 है वो 3 से डिविजिबल है, तो इसका रूट जो आएगा 15 वो भी 3 से डिविजिबल ही होगा, राइट। तो ये 2 to 5 का जो रूट होगा दैट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 3। तो हमको मोटा मोटा ये दिया है कि अगर एक नंबर है उसका स्क्वायर है ए स्क्वायर, वो अगर कोई प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो उसका रूट भी प्राइम नंबर से डिविजिबल ही होगा, और होगा, पक्का होगा, ठीक है। अब ये वाला हम यूज करेंगे जो कि अभी अपन जो प्रूफ करने जा रहे हैं। चलिए अब प्रूफ करते हैं। रूट 3 इज इरेशनल नंबर, या तो रूट 2 इज इरेशनल। थ्योरम 1.3 में उन्होंने दिया है कि लेट्स प्रूफ रूट 2 इज इरेशनल नंबर। मुझे क्या प्रूफ करना है? रूट 2 इरेशनल है। ओके, अब इसको इनडायरेक्ट प्रूफ बोलते हैं। हम ये एज्यूम करके चलते हैं अगर कोई नंबर है, रियल नंबर के सेट में है, या तो रेशनल है या तो इरेशनल है। ओके, तो हमको ये प्रूफ करना है इरेशनल है, तो हम उसका उल्टा एज्यूम करके निकलेंगे कि भी चलो ये बंदा रेशनल है, फिर हम अपने आप को ही रॉन्ग प्रूफ करेंगे कि हमारा एजम्पशन रॉन्ग था तो ये इरेशनल है। दिस काइंड ऑफ अ थ्योरम, दिस काइंड ऑफ अ प्रूफ, थ्योरम को प्रूफ चाहिए तो दो टाइप के प्रूफ होते हैं। एक तो डायरेक्ट होता है जिसमें कि आप मैथमेटिकल जो भी हमारे पास प्रूफ किया हुआ है उनको यूज करके, वो 9th में हमने बहुत किया। वो दूसरा होता है कि जो आपको प्रूफ करना है उससे आप उल्टा एज्यूम करके आगे जाते हो, यहाँ पर वो टाइप का प्रूफ करना है। तो लेट्स से रूट 2 इज इरेशनल, ये वाला जो है रूट 2 इज इरेशनल, रूट 3 इज इरेशनल, ये आपको हर ऑल्टरनेट ईयर में एक बार आता है। सो ये हम पक्का अच्छे से समझ लेते हैं, एक बार आप समझ लोगे तो आप अपने आप लिख लोगे। तो हमको प्रूफ क्या करना है? रूट 2 इज इरेशनल। ओके, तो हम उसका इनडायरेक्ट प्रूफ करते हैं, मतलब कि हम वहां से शुरू करते हैं कि रूट 2 रेशनल है। ओके, इसको इनडायरेक्ट प्रूफ बोलते हैं। तो लेट्स से अज्यूम दैट रूट 2 रेशनल है। रेशनल है तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? जो नंबर p बाई क्यू फॉर्म, मतलब कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको अपन रेशनल नंबर बोलते हैं। तो अपन सपोज करते हैं कि लेट से रूट 2 इज इक्वल टू a बाई बी। ओके, तो मुझे यहाँ पर लिखना है रूट 2 इज इक्वल टू a बाई बी, बट यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट हमको लिखना है कि a एंड b आर पेयर ऑफ को-प्राइम नंबर। को-प्राइम नंबर, अब को-प्राइम नंबर क्या है? तो जो नंबर का HCF 1 है, मतलब कि रेशनल नंबर उसके लोएस्ट फॉर्म में है। सपोज आपके पास है यहाँ पर 2/6 है, तो ये 1/3 ये फॉर्म में है, ये को-प्राइम बोलते हैं, ठीक है। तो ये A और B ये को-प्राइम है, मतलब कि उनका HCF 1 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ही हम आगे अपने आप को प्रूफ कर पाएंगे। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, बी, तो रूट 2b इज इक्वल टू a, राइट। दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करते हैं तो मुझे क्या मिला? 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब हमने अभी देखा था कि जो नंबर का स्क्वायर का ये 2 फैक्टर है तो a का भी वो फैक्टर होगा ही होगा। यस, वो हमने आगे एक्सियोम में देखा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ a। अगर a स्क्वायर का फैक्टर है तो वो a का भी फैक्टर है ही है, राइट। सो 2 इज अ फैक्टर ऑफ a। लेट दिस, इसको एक साइड रख देते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो भी a है वो इवन नंबर है, क्योंकि वो 2 से, सारे इवन नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं, राइट। तो ये इवन नंबर है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ कि a इज इक्वल टू 2c को एक दूसरा नंबर में 2c इसलिए रखा क्योंकि मुझे मालूम है कि ये इवन नंबर है, तो 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिविजिबल है। तो a इज इक्वल टू 2c हमने इसको ले लिया, सपोज किया। ओके, तो हम यहाँ पर a जो है उसकी जगह पर 2c लगा दे तो मुझे क्या मिलेगा? a की जगह पर 2c लगा दूं तो 4c स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पर a है तो मैंने लगाया 2c का स्क्वायर,
ए की जगह, ओके, दैट इज इक्वल टू 2b²। मैंने खाली ए की जगह 2c लगाया और कुछ नहीं किया है। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4c² दैट इज इक्वल टू 2b²। दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दूं तो 2c² इज इक्वल टू b²। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ b ऑल्सो। b² का फैक्टर है तो b का भी फैक्टर हो जाएगा। सो अगेन लेट अस राइट कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ नंबर b ऑल्सो। तो अब देखते हैं 2 इज अ फैक्टर ऑफ a एज वेल एज 2 इज अ फैक्टर ऑफ b। दोनों का फैक्टर 2 है, मतलब क्या हुआ, उनका HCF हो गया 2 क्योंकि दोनों में कॉमन है। बट हमने क्या एज्यूम किया था, वो प्राइम को प्राइम नंबर है, उनका फैक्टर, उनका HCF 1 ही होना चाहिए। जबकि यहाँ पर आया जो हमने एज्यूम किया तो उनका HCF 2 आया जो कि गलत है। सो हमारा एजम्पशन था कि ये जो √2 है वो प्राइम रेशनल नंबर है, ये गलत बात है। तो अब रेशनल नहीं है तो क्या है, इरेशनल है। सो नाउ वी कैन से कि √2 इज अ इरेशनल नंबर। सिंपल है, एकदम क्लियर दिमाग के अंदर। चलो फिर ये वाला हमको आएगा तो पक्का आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब हमने वैसे तो 9th बहुत अच्छे से हम सब पढ़ करके आए हैं, तो बट थोड़ी थोड़ी 9th की चीजें ये लोग फिर से हमको याद दिला ही देते हैं कि भाई चलो आप शायद भूल गए हो तो कर देते हैं, तो वो भी अपने एक बार फिर से देख लेते हैं। अब हमको रेशनल और इरेशनल हमने खुद से प्रूफ किया कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स वो सारे हमारे हैं इरेशनल नंबर। अब रेशनल और इरेशनल उन दोनों के बीच में आउट ऑफ 4 एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन, क्या 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन है हमारे पास, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, राइट। तो द सम और द डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। सम और डिफरेंस एड, आप दो, एक रेशनल और एक इरेशनल का सम करो या उनको सब्ट्रैक्ट करो तो वो हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। और दूसरा, चारों चार ऑपरेशन रेशनल और इरेशनल के बीच में, चार में से कोई भी ऑपरेशन करोगे वो हमेशा इरेशनल आएगा, एक्सेप्ट मल्टीप्लाई में। वो इसलिए कहते हैं कि 0 इज अ रेशनल, बट आप 0 से कोई भी नंबर को, दुनिया के कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे वो 0 आएगा एंड 0 इज अ रेशनल। दैट इज वाई ओनली इन द केस ऑफ प्रोडक्ट एंड डिवीजन नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर या तो नॉन जीरो रेशनल, वही हमको लेना है। बाकी हमको मोटा मोटा ये याद रखना है कि रेशनल एंड इरेशनल के बीच में कोई कनेक्शन, मतलब कि कुछ भी नहीं हो सकता, वो दोनों का ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड या तो मल्टीप्लाई 0 के अलावा वो हमेशा इरेशनल ही रहेगा। ये हमको याद रखना है, ओके। अच्छे से याद रह जाएगा, इसमें कोई है भी नहीं। अब एग्जाम्पल 6 लेते हैं। एग्जाम्पल 6 में हमको प्रूफ करना है 5 माइनस √3 इज इरेशनल। अगेन वही हमको प्रूफ करना है, 5 माइनस √3 इज इरेशनल। इरेशनल है, फिर से वही करते हैं, उसको रेशनल मान करके आगे चलते हैं, ओके। तो अगर 5 माइनस √3 रेशनल है तो पक्का a/b फॉर्म में हो जाएगा। एंड अगेन ये एक सेंटेंस तो दिमाग में घुस ही जाना चाहिए कि जहां पर भी हो ये तो लिख ही देना है, a and b आर को प्राइम नंबर्स, या तो उसका HCF 1 है, राइट। अब ये मैं 5 को वहां ले जाऊं तो माइनस √3 दैट इज इक्वल टू a/b माइनस 5। सो √3 इज इक्वल टू 5 माइनस a/b, माइनस की साइन मैंने सामने कर दी। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूं, हमको आता है ना एलसीएम लेना, तो अच्छे से आता है। तो √3 इज इक्वल टू 5b माइनस a/b। अब ये जो भी है ए बी, ये है रेशनल, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, तो ये जो पूरा बनेगा वो मेरा रेशनल नंबर ही बनेगा, पक्का रेशनल नंबर बनेगा p/q फॉर्म में। पर √3 तो ये रेशनल है, हमने अभी प्रूफ किया कि सारा
तो ये हो गया हमारा एजम्पशन गलत हो गया। दैट मीन्स कि जो हमने एज्यूम किया था कि ये रेशनल है वो गलत है, तो ये इरेशनल है। ओके, तो जब भी ऐसा है तो आपको ये एज्यूम कर लेना है। कभी कभी 2-3 साल पहले बोर्ड के एग्जाम में ऐसा आया था, ये क्वेश्चन 3 मार्क का आया था। जनरली ये 2 मार्क का आता है सेक्शन बी के अंदर, बट ये 3 मार्क का आया था। तो वहां पर जब आपको 3 मार्क से ज्यादा में पूछता है तो आपको अलग से √3 इरेशनल है जो हमने अभी प्रूफ किया √2 के लिए, वो आपको पहले प्रूफ करना है एंड फिर आपको ये लिखना है। समझ में आ गया? ओके, पर कभी कभी आपको दे देते हैं कि एज्यूमिंग √3 इज इरेशनल, तो फिर आप इतना ही करोगे तो आपको 2 मार्क मिल जाएंगे। आई होप दैट इज क्लियर, हमारे दिमाग में ये चीज क्लियर हो गई है। अभी एग्जाम्पल 7 है, वो भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल 7 ये वही है, 3√2 इज इरेशनल। तो 3√2 इज रेशनल है तो a बाई बी, अगेन a एंड b को प्राइम वो तो लिखना ही है हमको। सो √2 इज इक्वल टू a बाई 3b, तो ये p बाई क्यू फॉर्म में ऑलरेडी है ही। सो ये रेशनल दिखता है बंदा पक्का ही, बट हमको मालूम है कि √2 तो इरेशनल है, तो फिर ये बात गलत हो गई। सो ये अगेन यू कैन राइट दैट कॉन्ट्राडिक्ट अवर एजम्पशन, हमारे एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। सो ये बात गलत है। सो ये 3√2 इज अ इरेशनल नंबर। क्लियर? यस। अब एक्सरसाइज 1.2 है, उसमें यही टाइप के सारे प्रूफ दैट √5 इज इरेशनल, जो हमने √2 लेकर के किया वही √5 लेकर के आपको करना है, वही का वही लिखना है a बाई बी, तो वो 5 का मल्टीपल आ जाएगा। वैसे ही 3 + 2√2 जो हमने अभी एक्सरसाइज में डिस्कस किया वही सारा है 1.2 एक्सरसाइज के अंदर। सो आप आराम से कर लोगे, अच्छे से आप करना और फिर मुझे कमेंट में लिखना कि हाँ आपसे अच्छे से हो गया, या तो आपको कहीं पर भी क्या गड़बड़ हुई, तो फिर हम उसको एड्रेस करेंगे या तो उसको फिर से सॉल्व करेंगे। बट आई एम प्रिटी श्योर कि आप सब बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, आपसे पक्का हो जाएगा। तो ये 1.2 एक्सरसाइज में वही की वही बातें हैं, तो हम नहीं दोहराते हैं, ठीक है। तो ये दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 1 ऑफ स्टैंडर्ड 10 रियल नंबर।